नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्हें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में गए सर्वदलीय शिष्टमंडलों ने दुनिया भर को भारत की नीतियों से प्रभावी ढंग से अवगत कराया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण तकनीकी खराबी के कारण फिर स्थगित हुआ। सरकार ने वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा। अगले 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने स्कूलों की फीस निर्धारित करने के अध्यादेश को मंजूरी दी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भेजा जाएगा अध्यादेश। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 50,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया। और फुटबॉल में भारत 2027 एशियाई कप क्वालिफायर मैच में हांगकांग से 0-1 से पराजित हुआ। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने विभिन्न देशों में जिस प्रकार से पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद का सफाया करने की आवश्यकता के संबंध में भारत के विचारों को प्रस्तुत किया, उस पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ हफ्तों में विश्व के 33 देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से कल मुलाकात की, जिसमें सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में अपने अनुभव साझा किए। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्र की सेवा का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation. वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के साथ कई अनुभव साझा किए। हम लोग सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूंगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पहले ही प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सामग्रियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा। उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर विषय पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 4 वर्षों में इस क्षेत्र में देश का निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। साथियों, आपको जानकर सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में लगभग 35 टाइम्स बढ़ गया है 2014 की तुलना। अब 2013-2014 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़, आज यह बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलें दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष के अंत तक महत्वाकांक्षी और संतुलित भारत यूरोपीय संघ मुख्य व्यापार समझौते के प्रति भारत का समर्थन व्यक्त किया है। विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति पर यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काजा कलास के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। श्री जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि के साथ उन्होंने वैश्विक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया और यूक्रेन संघर्ष सहित यूरोप की स्थिति, पश्चिम एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में चर्चा की। इस दौरान आतंकवाद का सामना करने के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter.
देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में श्री शाह ने देश में बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों और पिछले वर्ष हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के सिलसिले में उठाए गए कदमों की समीक्षा की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोगों की अंतरिक्ष यात्रा का एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर स्थगित हो गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स की ओर से आज इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट के परीक्षण के दौरान पाए गए तरल ऑक्सीजन के रिसाव को ठीक करने के लिए स्पेस एक्स की टीम को अतिरिक्त समय दिए जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। नासा ने कहा है कि रॉकेट की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद इस मिशन की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने देश में बेहतर कामकाज की राजनीति शुरू करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। आकाशवाणी समाचार के साथ पॉडकास्ट में श्री मल्होत्रा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और विभिन्न अन्य वैश्विक रैंकिंग में भारत के उल्लेखनीय सुधार का श्रेय सरकार की सक्रिय नीतियों को दिया। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, जिसमें आज भारत विश्व स्तर पर 160 से 62वें पायदान पर आकर खड़ा हुआ है। उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन। और मैं अगर एमसीए की बात करूं, आज एक कंपनी ने नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो 3 या 4 दिन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, क्योंकि एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। पहले जहां 4-4 महीने लगा करते थे, 6-6 महीने लगा करते थे एक कंपनी को एस्टेब्लिश होने में, आज 3 या 4 दिन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही से सबमिट हुए हैं तो 4 दिन में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। यह पूरा पॉडकास्ट आज आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत में पिछले 1 दशक में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों का पालन करते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में देश में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के कार्यों पर विशेष फीचर प्रस्तुत कर रहा है। इस क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार सुधारों और अन्य उपायों से प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम, सुरक्षित और सम्मानित बना है। एक रिपोर्ट। सरकार ने पिछले 1 दशक में मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आवास, स्वास्थ्य सेवा से लेकर शहरी गतिशीलता और डिजिटल पहुंच तक सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी श्रेणी के अंतर्गत 1 करोड़ 16 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और लगभग 93 लाख घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन ने 7,545 स्वीकृत परियोजनाओं में से 93% को पूरा करके बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। बीते 1 दशक में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 4 गुना बढ़ा है। वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत 625 मार्गों के माध्यम से 88 हवाई अड्डों का जुड़ाव हुआ है, जिसने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक बन गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं जन औषधि केंद्रों की संख्या अब 16,000 से अधिक हो गई है। डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म से अब तक 52 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को जरूरी कागजात को साथ रखने की चिंता को दूर किया है। वहीं 8 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाला उमंग ऐप 200 से ज्यादा विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवा रहा है। इसने लोगों के जीवन को सुगम बना दिया है। सरकार की ये सभी पहल भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग को गर्व, सुविधा और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद कर रही है। रहीसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा, फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। शहर के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कल मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। लगातार बड़े बड़े स्कूल जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ कर रहे थे, वो सब अंत हो गया। दिल्ली की जनता के लिए एक सुनहरा दिन है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश के रूप में जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होने वाले योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 50,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारतीय फुटबॉल टीम को कल शाम कोवलून में AFC एशियाई कप क्वालिफायर मैच में मेजबान हांगकांग से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार से भारत की सऊदी अरब में होने वाले 2027 एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने की संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं और वह फीफा रैंकिंग में 133वें स्थान पर खिसक सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हाथ मिलाते हुए तस्वीर जनसत्ता ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने 33 देशों की राजधानियों से लौटे सदस्यों से मुलाकात की। कहा, प्रतिनिधि मंडलों ने जिस तरह भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर गर्व है। रिफाइनरी के लिए उपयोगी बना समुद्र का खारा पानी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। फीस निर्धारण के लिए स्कूलों में समिति का होगा गठन। छात्रों के अभिभावक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। फीस पर अभिभावकों के बिना फैसला नहीं, हिंदुस्तान सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ने की खबर देशबंधु ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, कोरोना मामलों की संख्या 7,000 के करीब पहुंची। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र का अध्ययन प्रकाशित किया। भारत सहित 14 देशों में सर्वेक्षण की रिपोर्ट, बढ़ते खर्च से बच्चों की परवरिश मुश्किल, परिवार नहीं बढ़ा रहे युवा। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्हें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में गए सर्वदलीय शिष्टमंडलों ने दुनिया भर को भारत की नीतियों से प्रभावी ढंग से अवगत कराया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले एक्सियोम फिल्म मिशन का प्रक्षेपण तकनीकी खराबी के कारण फिर स्थगित हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने स्कूलों की फीस निर्धारित करने के अध्यादेश को मंजूरी दी। और फुटबॉल में भारत 2027 एशिया कप क्वालिफायर मैच में हांगकांग से 0-1 से पराजित हुआ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।